हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमने प्रीवियस वीडियो में कीमोथेरेपी के फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक्स देख लिए थे, ठीक है, जिसमें कि एंटी माइक्रोबियल्स है और सल्फोनामाइड्स है, ठीक है। इन दोनों की क्लासिफिकेशंस आप याद कर लो, ठीक है। अभी से याद करना स्टार्ट कर दो या फिर उसको लिख के कहीं पेस्ट कर लो, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरक्लोसिस और जो है कि एंटी लेप्रोसी। हाँ, और फार्माकोलॉजी के साथ साथ हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो भी अब हम अपलोड करेंगे, ठीक है। और आप देखते रहे। अब हम आपको एंटी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, ठीक है। अब एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कब दी जाती है, ठीक है। पहले तो जान लो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंटी ट्यूबरक्लोसिस मतलब एंटी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, देखो। अब अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब जो ड्रग ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट वर्क करती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, ठीक है। द ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस विच अकर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। ऐसी ड्रग जो कि ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए होती हैं और जो किसकी वजह से इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, एंटी ट्यूबरक्लोसिस आर द ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। मतलब डेफिनेशन में भी वही लिखेंगे, लेकिन आपको ये हेडिंग्स लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम के व्यू से बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद फिर आता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है, जैसे 4 मार्क्स में पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग दो उसमें क्लासीफाई होती है, ठीक है। पहले तो फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग, ठीक है। फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, इसको लिख के याद कर लेना, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन में देखो कौन कौन सी ड्रग आती है। आइसोनायाजाइड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो तीनों ड्रग्स होती हैं ये हम किस में देते हैं? फर्स्ट लाइन ड्रग, ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, ठीक है। अब आता है सेकेंड लाइन ड्रग, इसमें आता है इथियोनामाइड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसेरिन, ठीक है। इसका मैं निमोनिक बता दूंगी, निमोनिक अभी बता दे। आयरिस, ठीक है, आयरिस, तो उसमें वो हटा देना आयरिस, इसका हो जाएगा आइसोनायासिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। सीसी, इसका हो जाएगा, मतलब अब अपने से याद कर लेना वैसे। अब देखते हैं इंडिकेशंस, ठीक है, मतलब कब दिया जाता है इंडिकेशन। ये एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही दिया जाता है, ठीक है, इसका एक से इंडिकेशन होगा। अब फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस में नहीं दिया जाता है, ठीक है। पहला तो हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी सब में लिख सकते हैं, ठीक है, ये समझ लो कॉमन है सब में, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब किसी को अगर ज़्यादा बहुत सेंसिटिव होता है कुछ, ठीक है, उनको रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, अगर ऐसा हो तो उनको नहीं देते हैं। सीवियर लीवर डैमेज, ठीक है, जिनका लीवर डैमेज हो उनको नहीं देते हैं। अल्कोहल यूज़, ठीक है, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं उनको नहीं देते क्योंकि वो रिएक्ट कर जाती है ये ड्रग, ठीक है। जिनको एंजाइटी उन पेशेंट को नहीं देते हैं, ठीक है। अब इसके देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं। नोजिया, हेडेक, ठीक है, डायरिया, फीवर, रैशेस, ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ठीक है, ये सब जो कि कॉमन होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो सब में सेम ही लिख दो, ठीक है। इसके बाद फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये मैंडेटरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में लिखनी है, ठीक है। अब फिर आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेस एलर्जी टू एनी ऑफ द ड्रग, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अगर किसी को हमने ड्रग दी है, ठीक है, उसको असेस करते रहेंगे कि उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, ठीक है, आइसोलेट क्यों करेंगे, मतलब उनको अलग उसमें रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये कम्युनिकेबल होता है, ठीक है, किसी और को ना ये हो, इसकी वजह से हम उनको आइसोलेट करते हैं, ठीक है। टू अवॉइड एल्कोहल वाइल टेकिंग ड्रग, ठीक है, अगर कोई एल्कोहल यूज़ करता है, ठीक है, अगर उस टाइम पे उसको हम उसकी मेडिकेशंस चला रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे कि इस टाइम के लिए जब तक ड्रग्स चल रही हैं, ठीक है, तब तक वो अवॉइड करें अल्कोहल, ठीक है। टू चेक पेशेंट वाइटल साइन, ठीक है, उनका वाइटल्स लेते रहेंगे, ठीक है। मॉनिटर आउटपुट इनपुट चार्टिंग, ठीक है, इनपुट आउटपुट चार्टिंग वो
सो अब हम देखते हैं एंटी लेप्रोसी ड्रग, ठीक है। तो एंटी लेप्रोसी पढ़ने से पहले लेप्रोसी क्या होता है, ठीक है। लेप्रोसी जो है कि वो क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज होती है, ठीक है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होती है, ठीक है। ये कॉजेटिव एजेंट होता है उसका, ठीक है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इस पर स्किन रैशेस हो जाती हैं, पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है, और जो है कि लेशंस होने लगते हैं, पेरीफेरल नर्व डैमेज, ठीक है। ये पेरीफेरल नर्व्स जो होती है उनको भी डैमेज कर देता है, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन, ये क्या होती है, एंटीबायोटिक ड्रग दैट फाइट विद द बैक्टीरिया एंड इंटरफेयर विद द प्रोलिफरेशन ऑफ द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। ये क्या होता है, ये एंटीबायोटिक ड्रग होती है, ठीक है, जो कि फाइट करती है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है, और उनके प्रोलिफरेशन मतलब उनके जो ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो ये कॉजेटिव एजेंट हाईलाइट करना, ठीक है, दैट कॉजेस लेप्रोसी। लेप्रोसी इन्फेक्शन इंक्लूड्स क्या क्या इन्फेक्शन, क्या क्या मतलब सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। स्किन रैशेस हो सकते हैं, अभी बताया, लेशंस, ठीक है, पेरीफेरल नर्व डैमेज, ठीक है, पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम डेफिनेशन, ठीक है। एंटी लेप्रोसी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट लेप्रोसी caused by माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं, सल्फोन्स, इसका देखो वो निमोनिक जो है वो है सोप, ठीक है, ठीक है, सोप निमोनिक्स, ठीक है। इस निमोनिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब एस से हो जाएगा सल्फोन्स, ठीक है, ओ से अदर्स, ए से आ जाता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ठीक है। अब पी से आता है फेनोजाइन डेरिवेटिव्स, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं किसके, सोप की निमोनिक, इसका मैंने भी बनाया था, ठीक है। तो सल्फोन्स में कौन सी ड्रग आती है, डेप्सोन, ठीक। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में इसमें से कोई भी ड्रग उठा के रख लो, रिफाम्पिसिन उसमें पिछली बार पढ़ाया है ना उसमें, ठीक है। अब फेनाजाइन डेरिवेटिव इसमें आ जाए क्लोफाजीमाइन, ठीक है। अब फिर आता है अदर्स में ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्लासिफिकेशन तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी PDF, ठीक है, सारे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिकेशंस, ठीक है, मतलब कब कब दिए जाते हैं। इन्फेक्शन में दिया जाता है, स्किन रैशेस में दी जाती है, स्किन लेशंस में दी जाती है, ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है, ठीक है, पेरीफेरल नर्व डैमेज, ठीक है। इंडिकेशन सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। इंडिकेशंस याद कर लेना, एक दो याद कर लेंगे तो फिर उससे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन कितनी मतलब बताया है, सब में सेम ही होता है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बॉडी सेंसिटिव होती है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि हाई एफिकेसी की होती है, ठीक है। इन्फेंट्स में नहीं देते क्योंकि उनका टॉलरेंस लेवल इतना नहीं होता है, ठीक है। रीनल और हेपेटिक डैमेज में नहीं देते क्योंकि ये एक्सक्रीशन जो होता है उसका रीनल से होगा, तो अगर ये डैमेज होगा तो फिर बॉडी की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। सीवियर एनीमिया मतलब ब्लड डिसऑर्डर, मतलब ब्लड कम हो जाता है ना बॉडी में, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसमें नहीं देते हैं, ठीक है। किसी को एलर्जी है तो वो चीज़ें नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब साइड इफेक्ट्स देखो क्या होगा, साइड इफेक्ट हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो सकता है लीवर में, ठीक है, हेडेक, मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, फीवर, ठीक है। ये हो जाएगा साइड इफेक्ट सब में सेम लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बस इंडिकेशन, क्लासिफिकेशन और वो डेफिनेशन, ठीक है, इतना पता हो। लेप्रोसी, एंटी लेप्रोसी, कोई भी ड्रग ऐसे पूछ ली जाए तो हाँ ये एंटी लेप्रोसी पूछ ली जाए तो हाँ ये पता होना चाहिए कि किस में देते हैं, ठीक है, क्या होता है। फिर आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, असेस करेंगे पेशेंट को, ठीक है। अब देखेंगे उसको ड्रग से एलर्जिक तो नहीं है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट वही होता है, ठीक है, एलर्जिक तो नहीं है, साइन ऑफ एनीमिया, ठीक है, फैटिक मतलब थकान वगैरह, और लीवर फंक्शन देखेंगे उसका, ठीक है, क्योंकि ये जो मेडिकेशन चल रही है ये हाई एफिकेसी होती है तो उनको उनका लीवर फंक्शन और ये एनीमिक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उनके वाइटल्स चेक करते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एंटी लेप्रोसी, ठीक है। अगर समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय।